नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज का जो ये टॉपिक है आप लोगों का वो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। एक से दो सवाल आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है। चाहे आप टीजीटी ले लो, चाहे एलटी ग्रेड ले लो, चाहे पीजीटी, चाहे डी ट्रिपल एस बी, चाहे केवीएस या अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम, सेंट्रल का कोई एग्जाम, आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पे एक सवाल निश्चित रूप से मिलता है। ठीक है। और आज हम लोग एकदम यूनिक तरीके से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को सीखेंगे। और एक नया कंसेप्ट आज मैं लेके आया हूं। और पूरे यूट्यूब पे अगर मैं बात करूं टीजीटी पीजीटी के जो प्रिपरेशन मैथमेटिक्स के कराते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऑफलाइन तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। उस रेस्पेक्ट में ये पहली बार होगा। इसके बाद हो सकता है कॉपी हो जाए ये चीजें, है ना। बट ये फर्स्ट टाइम होगा कि आपको कुछ यूनिक चीजें आपको आज के इस क्लास के बाद मेरे किसी भी थ्योरी क्लास में आपको देखने को मिलेंगी। तो वो क्या है, इन सारी चीजों को आ, जानने के लिए सबसे पहले तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो। ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दोगे क्योंकि इसी तरीके की आपको क्लासेस रेगुलर वे पे मिला करेंगी। ठीक है। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो कोई भी क्लास की नोटिफिकेशन होगी वो आपको आ, एक निश्चित समय में आपके पास पहुंच जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लोगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि क्या वो नया सा तरीका होगा, वो ये है कि आज के बाद कोई भी थ्योरी की क्लास होगी, उस थ्योरी की क्लास के साथ ही साथ आपको उसके क्वेश्चन की लिंक यहां पर अटैच कर दी जाएगी। मतलब थ्योरी पढ़ो तुम और उसके बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगी, उस लिंक को क्लिक करते ही आप तुरंत इस थ्योरी पे बेस्ड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव वन लाइनर सबका एक साथ कंपाइल करके आपको मिलेगा। तो आप वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हो। मतलब थ्योरी करो, फिर आपको लगता है यार मेरे को और प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक यूनिक सा कंसेप्ट निकाला कि आपको अब कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कि इस पे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। आपको लगभग 15 से 20 सवाल आपको इस पे अच्छे लेवल के आपको लिंक के माध्यम से मिल जाएंगे। उस लिंक को क्लिक करते ही आप हमारे एप्लीकेशन पे चले जाओगे और वहां पर आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वो क्वेश्चन तो ओपन हो जाएगा, बट उसके आंसर ये सब के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो आपको इससे फायदा ये होगा कि जो लोग थ्योरी को करके क्वेश्चन करना चाहते हैं उनके लिए भी फायदा है, और दूसरा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक दो मिनट देख के उनको लगता है ये तो ये तो सारी चीजें मुझे आती हैं, है ना। तो उनके लिए है कि जो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट खास टाइप के समझते हैं ना, कि मैं थंबनेल पे देखा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तो मुझे तो पता है ये ऐसे बनेगा। तो उनके लिए भी है कि तुम वीडियो नहीं देखो पूरा, तुम पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अगर जितने क्वेश्चन है उसमें एक से दो क्वेश्चन को छोड़ने के बाद बाकी सारे प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, तब तो आपकी तैयारी अच्छी है। अदरवाइज वापस से आओ और इस वीडियो को देखो और फिर से जाके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जितनी भी पुरानी भी वीडियोस हैं उन सब सारी वीडियोस में ये काम धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया गया है। तो आपको वीडियो के नीचे आपको जैसे ही जहां कमेंट बॉक्स होता है, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स, उसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहीं पे आपको हमारे इस टॉपिक के टेस्ट की लिंक मिल जाएगी। और जैसे ही क्लिक करोगे तुम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हायर लेवल के, आपके टीजीटी पीजीटी के लेवल के, वो सारे क्वेश्चन का एक साथ कंपाइलेशन होगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपना एनालाइज करो, आपके मार्क्स पता लग जाएंगे, कितने लोगों के बीच में आपकी रैंकिंग है, ये सारा कुछ आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है।
तो कैसा लगा ये? अगर आपको ये नया यूनिक कंसेप्ट आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले तो एक लाइक लगा दो, है ना? और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ अपने बातों को शेयर कर सकते हो कि सर बहुत अच्छा है ना? तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिखा दूं कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ये एलटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है इसी टॉपिक पे, और आज के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी स्तर के क्वेश्चन को आप आराम से टैकल कर पाओगे, चाहे टीजी आपका यूपी टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, और मैं बात करूं डी ट्रिपल एस बी का, टीजीटी पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी स्टेट का सेंट्रल की, ठीक है, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आज के बाद कोई भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत से लोग इसका आंसर देख के बता लेंगे। अभी जिनको नहीं पता है इसका कंसेप्ट, मैं उनके बारे में चर्चा कर लूंगा और सारी चीजों को, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, सबको डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली उसी साल आपको उसी पेपर में दूसरा आइगन वैल्यू का सवाल पूछ लिया गया एलटी 2018 में, ठीक है। ये आपके डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, टीजीटी में आइगन वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार ये किसी प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से तैयार होने चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट किया जाए कंसेप्ट को। तो हमारे यहाँ ये पेड कोर्स चलते हैं, ठीक है। और यूपी पीजीटी, एलटी प्लस पीजीटी, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी, मास्टर कोर्स एक ऐसा कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ है जिसमें कि आप एक कोर्स से आप सारे एग्जाम को कवर कर सकते हो। आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मास्टर कोर्स परचेज करो आप, और वहां से आप पीजीटी की एग्जाम आया, पीजीटी की तैयारी करो। अगर आपका डी ट्रिपल एस बी का आ गया तो डी ट्रिपल एस बी के उसमें सिलेबस के हिसाब से चीजें दे दी जाएंगी। आपका केवीएस आया, केवीएस, एनवीएस, मतलब कोई भी एग्जामिनेशन हो किसी भी स्टेट का, सेंट्रल का, मास्टर कोर्स से। और अब जिनको स्पेशल कोर्स लेना है किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, एग्जाम के लिए, जैसे पीजीटी के लिए लेना है यूपी पीजीटी ले लें, टीजीटी के लिए लेना है एलटी प्लस टीजीटी ले लें, एक साल की वैलिडिटी सारे कोर्स में है, टीजीटी के साथ साथ एलटी की तैयारी हो जाए, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी ले लें, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी वाले मास्टर कोर्स लें, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पीजीटी में थोड़ा सा, अभी जैसे इसी टॉपिक पे अगर मैं बात करूं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पे, तो आइगन वेक्टर पे भर भर के सवाल पूछा जाता है आप में, ठीक है। और आइगन वेक्टर पे भी मैं ट्रिक्स, सारी चीजों को बताऊंगा, ट्रिक्स कैसे आप अप्लाई करोगे क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट किया जाए। और सबसे पहले अपन लोग देखेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, आइगन वैल्यू, स्पेक्ट्रम, आइगन वेक्टर। जो काम की बात ये है कि जो हमारा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है। बट अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो इन दोनों को पढ़ने के लिए अपने को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये टर्म्स यूज में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसी में एक और टॉपिक होता है कैली हैमिल्टन थ्योरम, वो हम लोग एक नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगा, क्योंकि वो अलग से उसके लिए जरूरत पड़ेगी सेशन को। आज अपन लोग केवल केले आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कराऊंगा। नेक्स्ट सेशन में आपको केली हैमिल्टन थ्योरम पे क्वेश्चन कराऊंगा, और पीजीटी में इस पे हर साल पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो क्या होता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो पता ही है, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैट्रिक्स का यूज आने लगेगा तो उसी को अपन लोग बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मान लो एफ लैम्डा इज इक्वल टू ए जीरो प्लस, इसी तरीके से अपन लोग करते हैं लैम्डा वन, लैम्डा वन, पावर वन लगाओ या लैम्डा सिंपली लिखो, ए टू लैम्डा स्क्वायर प्लस ए थ्री लैम्डा क्यूब प्लस डॉट 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 ए एम लैम्डा एम, ठीक है। तो ये m है, तो इसको अपन लोग बोलते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, जहां a1 a0 a1 a2 क्या है, ये मैट्रिक्स हैं। क्लियर हो रही बात?
और जो लैम्डा है वो हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है, जैसे एफ लैम्डा, तो ये पॉलिनोमियल लैम्डा का है, ठीक है। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो ये हमारा पॉलिनोमियल बनेगा उसमें जो a1 a2 a3 ये सब होंगे वो सब क्या होंगे, हमारे मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री m, ठीक है। और a1 a0 a1 ये सब क्या है हमारे, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर के हो सकते हैं, मान लो n क्रॉस n ऑर्डर का है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट अब हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा, और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स से ही आप सारी चीजों के बारे में एक साथ समझ पाओगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज करो ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन एंड लैम्डा बी इनडिटरमिनेट, ठीक है, देन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ए माइनस लैम्डा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। आई जो होता है वो सेम जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर का एक क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अपना कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होगा। तो सिंपली मान लो ए हमारी एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1 3 3 1, ठीक है। ये हमारा एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, ए माइनस लैम्डा आई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 3 1 माइनस लैम्डा आई का मतलब 1 0 0 1। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस लैम्डा 3 3 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, ओके। तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियन क्या होता है, अब यहीं पे सारी चीजों को अपन लोग क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब लिखना नहीं है, केवल समझना है सारी चीजों को। नेक्स्ट है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियन। तो ये क्या होता है, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स का अपन लोग क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ये हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। और यहीं से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ही अपने को आइगन वैल्यू का पता चलता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है।
तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, अगर ये जीरो हो जाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और जो इसके रूट्स होंगे, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के रूट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। क्लियर हुई बात? तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के जो भी रूट्स निकल के आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, आइगन वैल्यू। क्लियर हुआ? अच्छा, अब कितने रूट्स निकलेंगे, ये बात होगी ना कि उसमें कितने रूट्स निकलेंगे। तो सीधी सी बात है, जितने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स होगी, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, उतने ही अपने को आइगन वैल्यूज मिलेंगे, ठीक। एग्जाम्पल में लेके समझते हैं। सपोज करिए कि a इज इक्वल टू 1 3 3 1, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के साथ साथ आइगन वैल्यू भी हम लोग निकालना चाह रहे हैं। इसको लेटेंट वैल्यू भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी कहते हैं इसको, ठीक है, आइगन वैल्यू को। तो ये भी यूज कर सकता है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई। अभी इस सब का शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डायगोनल में आप लैम्डा को सबट्रैक्ट करके लिखते हो। तो 1 माइनस लैम्डा 3 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसी को अपन लोग सॉल्व कर लें डिटर्मिनेंट को। तो 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा और 1 - 9 - 8 इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -8। अच्छा, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, ठीक है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू, ठीक है। पहले पूरे कंसेप्ट को कर लो, फिर ट्रिक्स पे आएंगे अपन लोग। लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा -4 प्लस 2 लैम्डा -4। जब ये बेसिक्स कर लोगे तो ट्रिक्स अपने आप चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो लैम्डा की दो वैल्यू आई, क्या क्या, 4 और -2, और यही हमारा क्या है, आइगन वैल्यू। यही हमारा क्या है, आइगन वैल्यू, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई सबको? तो आइगन वैल्यू समझ आया। अब इसी में एक टर्म आएगा हमारा स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है सर? तो देखो, स्पेक्ट्रम होता है कि जो हमारी आइगन वैल्यूज आ गई उन्हीं को एक सेट फॉर्म में लिख दो, ठीक है। मतलब द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ये सब टर्म आ सकता है, ठीक है। तो मान लो कि यही वाला हम लोगों ने लिया ए, ये मैट्रिक्स लिया, अब इसका आइगन वैल्यू ये आ गया। अब इन्हीं को अपन लोग सेट के फॉर्म में लिख दे। सपोज करो E इज इक्वल टू, तो ये -2 और 4 ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्पेक्ट्रम हो जाएंगे। क्लियर? अब एक और टर्म यहीं पे आता है, आइगन वेक्टर। फिर अपन लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। आइगन वेक्टर, ठीक है। अब आइगन वेक्टर क्या होता है सर? तो हम लोगों ने देखा कि a माइनस लैम्डा आई जो है वो हमारा क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और जो आइगन वैल्यू है, मतलब जो लैम्डा है, ठीक है, ढेर सारी आइगन वैल्यूज मिलेंगी। तो किसी एक लैम्डा के लिए, किसी एक लैम्डा के लिए जब a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हो जाए तो जो ये हमारा x होता है, यही हमारा x होता है
आइगेन वेक्टर, इसी x को अपन लोग कहते हैं आइगेन वेक्टर। ठीक है, मतलब कि ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी इट्स वन आइगेन वैल्यू, मतलब हर आइगेन वैल्यू के लिए आपको ढेर सारे आइगेन वेक्टर्स मिलेंगे, मतलब जितनी भी आइगेन वैल्यूज होंगी उनके रिस्पेक्ट में आइगेन वेक्टर्स मिलेंगे, और आइगेन वेक्टर्स इनफाइनाइट में नहीं मिलेंगे, अभी आप देखोगे। ठीक है, ढेर सारे मिलेंगे, लेकिन इन जनरल हम लोग पर्टिकुलर एक केस लेके चलते हैं और उसी को आपके पेपर में, खासकर टीजीटी पीजीटी में, जो कि आपके डीटी प्लस भी हो गया, केवीएस, यूपी, टीजीटी वहां के लिए है। अगर हम बात करें सीएसआईआर के लिए तो वहां और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, या हम लोग कहें कि वहां पर जितने भी आपको बन सकते हैं आइगन वेक्टर, उसको वहां वो पूछ सकता है। ठीक है, बट यहाँ एक पर्टिकुलर केस ही पूछा जाता है। ठीक है, तो वन लैम्डा बी इट्स वन आइगन वैल्यू, then corresponding to this, if there exists a vector x such that, ठीक है, और कैसा हो, यही सेम a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0 हो, तो x को हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर या करस्पॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या लेटेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, एक और टर्म आपको कभी आ सकता है कि कभी भी दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होंगे, तो दो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इक्वल तभी होते हैं जब उनके कोफिशिएंट क्या हो, समान, लाइक पावर ऑफ लैम्डा, लैम्डा की समान पावर के जो भी कोफिशिएंट हैं वो दोनों क्या हो, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर सबको समझ आया, आइगन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, अभी आइगन वेक्टर कैसे निकाला जाता है ये नहीं बताया हूं, बट आइगन वैल्यू तो निकाल सकते हो, है ना। जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होगा, मतलब ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जीरो करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, और वही लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यू। और जब भी हम ए माइनस लैम्डा आई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए, सपोज करो 3x3 की, अच्छा आप में 2x2 और 3x3 आएगा, उससे ऊपर CSIR के केस में आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको 2x2 और 3x3 के बारे में ही पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक्स भी मैं 2x2 और 3x3 का बताऊंगा, 4x4 का आगे के लिए यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सपोज करो 1 2 3 7 4 1 1 3 2, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अब मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स लिखना है, तो क्या हो जाएगा, डायगोनल बस पकड़ा करो, 1 - λ 2 3 7 4 - λ 1 1 3 2 - λ। ठीक है, अब इसी को ओपन करना होता है, अगर ये इसको जीरो करके हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया तो वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक सॉरी आइगन वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये आपको ये निकालना बहुत डिफिकल्ट है ना, पहली बात तो इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। भाई ये ओपन करोगे 1 - λ के अकॉर्डिंग ओपन करोगे, है ना, तो जब भी ये ओपन करोगे तो एक्सपैंड जब करोगे आप इसको, तो ये बड़ा लंबा समय लेगा, और लेने के बाद वापस से ये नहीं होगा, फिर तुमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम इन स्टेप्स को कम करेंगे किसकी मदद से, शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के केस में कि कैसे अपन लोग आइगन वैल्यूज को निकालेंगे, फिर आइगन वेक्टर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2x2 की मैट्रिक्स के लिए। शॉर्ट ट्रिक्स फॉर 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक टर्म यहां पर आएगा ट्रेस,
ट्रेस क्या होता है सर? सपोज करो ये हमारा चाहे 2x2 चाहे किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, सपोज करो 1 2 3 5, ये हमारा एक 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? तो ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम। तो ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो ट्रेस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 1 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला। किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? आपको करना क्या होगा? सबसे पहले भाई 2x2 है तो लैम्डा की कितनी वैल्यू मिलेगी? 2। मतलब ये 2 ऑर्डर का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो लैम्डा स्क्वायर, फिर यहाँ देखो प्लस माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, और यहाँ ब्रैकेट में आपको कुछ लिखना है, वो मैं अभी बता रहा हूँ क्या लिखना होगा। लैम्डा स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट में कुछ लिखना होगा, फिर ये हो जाएगा लैम्डा, फिर वापस से प्लस, फिर यहां लिखोगे आप डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, यहां क्या लिखा जाता है? यहां लिखा जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स या सम ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो अब आपको किसी भी मैट्रिक्स को ओपन करना, जैसे इसी मैट्रिक्स का अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना होता तो क्या मैं करता? 1 - लैम्डा 2 3 5 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। फिर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराता, -6 इज इक्वल टू 0। तो ये बड़ा लंबा प्रक्रिया होती कि नहीं? अब इस फॉर्मूले से तुम आराम से कर लोगे। इस जो सॉल्व करके ये आएगा वही चीज इस फॉर्मूले से आ जाएगा। डायरेक्ट करो, क्या हो जाएगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस, डायगोनल ऐड कर दो, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इसका निकाल लो। डिटर्मिनेंट तो निकालने आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5 -3 2 जा 6 कितना है? -1। तो यहाँ -1 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात? अब लैम्डा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, और जो भी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी आइगन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ हो सकता है भाई, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा रियल ही मिले, आपको इमेजिनरी मिल सकता है, कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, उसमें नो मैटर। ठीक है, अभी ये बात समझ आ गया कि आप कैसे फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ए इज इक्वल टू 5 4 1 2। ठीक है, इसका मुझे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखोगे? लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 और 2 कितना हो जाएगा? इसका ट्रेस, डायगोनल का सम 7, तो 7 लैम्डा, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस। अब इनका क्या करेंगे अपन लोग? निकालेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए साइड में निकाल लिया करो, 5 2 जा 10, 10 - 4 इज इक्वल टू 6। अब आइगन वैल्यू निकालनी है, तो आइगन वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हो, इसका फैक्टर कर दो। तो फैक्टर करोगे क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 1 जा 6, मतलब ये हो जाएगा -6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा -6 -1 कॉमन लिया, लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा -6 और लैम्डा -1 इसका फैक्टराइजेशन हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 6। तो आइगन वैल्यूज इसकी क्या हो जाएंगी? 1 6। स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा? सेट के फॉर्म में 1 6 को लिख दो। ठीक है, अब हम बात करें इस कैरेक्टर, सॉरी, इसका आइगन वेक्टर क्या होगा? ठीक है, आइगन वेक्टर क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में बात करें, तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है कि प्रत्येक लैम्डा के लिए हमारा आइगन वेक्टर अलग अलग होगा। और वो किस फॉर्म का होता है? वो किस फॉर्म का होता है? तो वो होता है a - लैम्डा i x इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो चलो a माइनस लैम्डा आई, अब फॉर लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, कैरेक्ट आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर, ठीक। ओके, तो एक और कर लेंगे हम लोग और इसके बाद वो जो क्वेश्चंस हैं आपके वो करा जाएगा, फिर इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। a माइनस लैम्डा आई एक्स, चलो करते हैं। तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसका a माइनस लैम्डा आई मतलब इसका हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए ताकि मैट्रिक्स दिखती रहे। तो ये हो जाएगा 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। ओके, और यहाँ हो जाएगा x1 x2, ये x की जगह पे इसी तरीके से लिखोगे और इज इक्वल टू ये हमारा जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ये बात सबको समझ आ गई, जब भी हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे तो यही कार्य करोगे आप, ठीक है। और लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो 1 रखो यहाँ पर लैम्डा की जगह पे, हर लैम्डा के लिए अलग अलग हमारा आइगन वेक्टर निकलेगा। लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो 1 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 4 1 1, और ये हो जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू 0। अभी मैं 2 क्रॉस 2 तो आसान होता है, आराम से निकल जाएगा। 3 क्रॉस 3 के लिए मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट क्या होंगे आइगन वेक्टर के लिए, ठीक है। अभी 2 क्रॉस 2 के लिए क्या है, जब ये लिख लो, ठीक है, तो देखा करो कि क्या कोई रो जीरो तो नहीं हो रही है, क्या कोई रो जीरो तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वो रो जीरो हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमको मालूम हो जाएगा कितने हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेंगे, क्योंकि जो हमारा आइगन वेक्टर होते हैं वो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन हम कह सकते हैं बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ समझ आ रहा हो इस मैट्रिक्स का, अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं, आपने पिछले सेशन में पढ़ा होगा ऑपरेशन, ये हमारा R2 है और ये हमारा R1, ठीक है। तो अगर मैं इसमें चाहे ये ले लो चाहे ये ऊपर वाला ले लो, ठीक है, चलो इसी में कर दें। R2 को मैं कर दूं R2 इंटू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी R2 इंटू 4, ठीक है, या 4R2 माइनस R1 कर दूं तो क्या हो जाएगा 4 4, और 4R2 कितना हो जाएगा 4 4, और R1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 0 0, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। इसको मैं डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, लेकिन ये किया करो, हो सकता है कि कोई रो जीरो हो जाए तो उससे फायदा क्या हो जाएगा कि इसकी रैंक मालूम हो गई, इसकी रैंक कितनी है 1, ठीक है। और मैंने पिछले आपको सेशन में बताया था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने बनते हैं रैंक से, इसका ऑर्डर जो है वो 2 है, ठीक है। तो 2 में से रैंक को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ गया 1, तो 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारा इक्वेशन बनेंगे, ठीक है, मतलब एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा और वो मुझे दिख रहा है, वो क्या होगा, तो तुम क्या किया करो, यही ऊपर वाला जो ये पहला वाला है इसी को x1 x2 के साथ लिख दिया करो ऐड करके, मतलब 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो जाएगा। और यहां से अगर हम बात करें x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस x2, ठीक है। अब क्या करना होता है ध्यान से समझो, आइगन वेक्टर के लिए x1 अपान 1, ठीक है, और यहां कर लेना x2 अपान, और ये जो इसका माइनस है तुम इसके साथ कर दोगे, और ये मतलब कुल मिला के हम लोग कुछ इस तरीके से इसको कर देंगे ताकि ये इक्वल हो जाए किसके, के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू x2 है माइनस x2 है, तो हम लिखेंगे x1 अपॉन -1, ये वाला कोफिशियंट यहाँ कर दोगे और इसका कोफिशियंट इसके नीचे कर दोगे, ठीक है, इज इक्वल टू के। तो बस अब आपका आ गया ये आइगन वेक्टर। तो अब आपके आइगन वेक्टर जो हमने x माना हुआ था और वो x1 x2 के तरीके में था, ये है ना x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 x2, और ये आ जाएगा हमारा
के बाहर लेके के का मल्टीप्लाई करा के, तो जब यहाँ x1 निकालोगे तो माइनस के, तो के बाहर ले लोगे तो -1 और 1। ठीक है, तो ये हमारा आइगन वेक्टर होगा। अब मैंने आपको बताया था कि आइगन वेक्टर जो होता है वो आपके एग्जाम में हमेशा पर्टिकुलर केस लिया जाता है, तो इन जनरल आपके पेपर में k इज इक्वल टू हमेशा 1 रखेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट जो यहाँ नीचे रहा करे वही को तुम मान लिया करो। अगर कट जाए दोनों किसी सेम नंबर से तो कटाने के बाद वही मान लिया करो आइगन वेक्टर। मतलब डायरेक्ट तुम कह सकते हो -1 और 1 क्या है इसके आइगन वेक्टर। अदरवाइज इसके ढेर सारे आइगन वेक्टर निकलेंगे। ठीक है, किसके लिए? लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, क्लियर हो रही बात? अच्छा, लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए भी आप निकाल लेना। ओके, 6 रख के सेम यही प्रोसीजर करोगे तो वहां से ये सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं और भी कंडीशन लेके आता हूँ और भी आपको 3x3 के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं 3x3। अभी 2x3 का शॉर्टकट देखा, अब 3x3 का शॉर्टकट। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सपोज करो ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया, अ, चलो 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। ठीक है, ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स का हम लोग वो लैम्डा वाले फॉर्म में, अगर आप इसको बाकायदा प्रोसेस से लगाओगे तो कैसे लगाना होगा? इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखेंगे पहले, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनाएंगे और उसको इक्वल करेंगे 0। तो इसका डिटर्मिनेंट तो 8 माइनस लैम्डा -6, डायगोनल की जगह पे माइनस लैम्डा होगा, और -6 7 माइनस लैम्डा -4 और 2 -4 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना ही बहुत डिफिकल्ट काम होगा। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला लिखो। किसी भी 3x3 के लिए आप कैसे डायरेक्ट निकालोगे? 3x3 में इक्वेशन कैसा बनेगा? क्यूबिक बनेगा, है ना? तो लैम्डा क्यूब प्लस यहाँ माइनस करोगे, फिर यहाँ हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा लैम्डा, फिर माइनस, और लास्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर हुआ? अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, वही चीज को अपन लोग करना है। तो यहाँ क्या लिखा जाता है ये ध्यान से समझना। यहाँ लिखा जाएगा सम ऑफ डायगोनल, मतलब ट्रेस। इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखोगे, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। लैम्डा का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। यहाँ आपको लिखना है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल। अब जिनको माइनर नहीं पता है, प्रीवियसली लेसन में जब मैंने रैंक आपको पढ़ाया था तो वहां मैंने माइनर बताया था, किसे माइनर बोलते हैं। जैसे इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो तो ये हमारा माइनर हो जाएगा। तो जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं उनके माइनर निकालो और उनका सम कर दो। ठीक है, और यहाँ डिटर्मिनेंट। अब आपको लगेगा सर ये तो बहुत लंबा है। सर कोई लंबा नहीं है, आपको जो आपने वहां पर सॉल्व करके लगाओगे इसको, उससे बहुत आसान है, और देखोगे बहुत तेजी से आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो अब इसी फॉर्मूले की मदद से मैं ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो कितना आसान हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन लोग लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल, डायगोनल को ऐड करो, सॉरी ये, तो 7 3
10 और 8 18 माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, प्लस सम ऑफ माइनर। अब माइनर क्या होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, ये जो यहाँ बन गए हैं, ठीक है, तब माइनर समझाने में आसान होगा आपको। यहाँ क्या क्या एलिमेंट था, 8 था, -6 था, -6 था, 7 था, -4 था, यहाँ -4 था, 3 था, ठीक है। तो माइनर क्या होता है, इसने क्या बोला कि डायगोनल के सारे माइनस का, डायगोनल एलिमेंट के जितने भी माइनर बनेंगे उन सबका सम कर लोगे। तो डायगोनल में पहले 8 है, तो इस 8 का माइनर अपन लोग निकालें। माइनर क्या हो जाएगा 8 के रिस्पेक्ट में, देखो आपको करना क्या होता है, ये जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना वो रो और वो कॉलम आप छोड़ दोगे। तो ये आपने छोड़ दिया, तो जो बचा इसी का डिटर्मिनेंट ही हमारा माइनर होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, अलग कलर लेने भाई, 21, ठीक है, और 4 4 जा 18, सॉरी 16, और प्लस 16, बट यहाँ माइनस होता है, माइनस है ना भाई, ये तो डिटर्मिनेंट निकालने आता ही होगा, प्लस ये तो हो गया पहले डायगोनल का माइनर। अब दूसरे इसका डायगोनल A22, इसका डायगोनल का माइनर क्या होगा, ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ देना होगा। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये वाला रो और ये वाली कॉलम छोड़ के बाकी जो बच रहा है, बच क्या रहा है, 8223, सही है। तो 8223, तो इसमें मल्टीप्लाई करा दो, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, 8 3 जा 24, ये हो गया, और 2 2 जा 4, मतलब -4, प्लस नेक्स्ट A33, इसका माइनर क्या हो जाएगा, तो ये वाली कॉलम ये वाला रो छोड़ दो, तो 8 7 जा 56, 6 -6 -6 36, -36 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बहुत से तरीके हैं, मैंने एक शॉर्टकट भी बताया डिटर्मिनेंट, लेकिन अब एग्जामिनेशन में हो सकता है शॉर्टकट याद ना रहे डिटर्मिनेंट निकालने के, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है डिटर्मिनेंट निकालना सर। डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट तो आराम से निकाल सकते हो, जल्दी से इसको ओपन कर लो, और अगर शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद हैं तो वो शॉर्ट ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ हम डायरेक्ट इसको करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 खोलो इसको, तो ये हो जाएगा सेम, यही चीज आएगी, तो 21 माइनस ये हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +6, ठीक है, और ये और ये तो ये हो जाएगा -18, और कौन सा लिया था, ये हो गया, ये हो गया, और +8, ठीक है, और +2 करेंगे अपन लोग, ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया 24 और -14, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा -60, और ये हो जाएगा 10 2 जा 20, ये कुल मिला के कितना हो गया, 0। ये 0 हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो बस λ³ -18 लैम्डा स्क्वायर, इसको ऐड कर दो, 5 20 20 45 +45 लैम्डा, ये तो 0 है। अब लैम्डा की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो लैम्डा कॉमन ले लिया। अभी मैं एक थ्योरम लिखाऊंगा कि अगर आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स की 0 हो रही है, कोई एक आइगन वैल्यू, तो याद रखना वो मैट्रिक्स जो होगी वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। और वो हम लोगों ने यहाँ बिना थ्योरम के ही देखा कि भाई 0 है, इसलिए हमारा लैम्डा एक 0 आ रहा है। लैम्डा कॉमन ले लोगे, यहाँ लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा +45 इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए, लैम्डा, और ये हो जाएगा 15 3 जा 45, और 15 3 80, लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -3 लैम्डा +45 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा लैम्डा ऐसा काम कर लें, लैम्डा लैम्डा कॉमन ले लो, तो लैम्डा -15 -3 कॉमन ले लें, लैम्डा -15, तो लैम्डा -15
लैम्डा -3 और लैम्डा इसका फैक्टर हो गए, तो कुल मिला के जो आइगन वैल्यू आ गई वो 0, 3, 15। ठीक है, तो आइगन वैल्यू सबको निकालने आ गया, तो कितना आसान हो गया। अभी आप केवल और केवल यही करते रह जाते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई, और यहाँ अपने आइगन वैल्यू, और जनरली आपके पेपर में आइगन वैल्यू ही पूछेगा, बट वास्ट कंडीशन के लिए मैं आइगन वेक्टर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब 3x3 की मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर कैसे निकाला जाता है इसके बारे में ध्यान से समझ लो सभी लोग। अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। 2x2 तो आसान होता है, ठीक है, उसका आइगन वेक्टर का दिक्कत नहीं होता। 3x3 का आइगन वेक्टर के लिए मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, यहां मैं आइगन वेक्टर निकालता हूँ। ठीक है, आइगन वेक्टर, तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए, मतलब हर वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकलेगा, तो पहले अपन लोग लैम्डा इज इक्वल टू कौन सा ले लेते हैं, 0। तो जब लैम्डा 0 ले लोगे तो इसका जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, या आप ये कह सकते हो कि ए माइनस कैरेक्टरिस्टिक्स, आप मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलो, है ना। अ, ये नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स आप शब्द का इस्तेमाल करो, लैम्डा आई यहाँ एक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स रहेंगे और ये भी 0 होगा। ठीक है, यही होता है डेफिनेशन। तो अपने को पता है कि भाई लैम्डा की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ तो सीधा सीधा 0 रख दो और डायरेक्ट ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइन, जो है वही है। और यहाँ अब अपन लोग x को कैसे लिखेंगे, x1, x2, x3, और ये हो जाएगा 0, 0, 0। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ शॉर्टकट मेथड कि आप इसका कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आइगन वेक्टर निकालोगे। अदरवाइज प्रोसीजर क्या होता है, नंबर एक तरीका, आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप इसका रैंक निकाल लो और कोई एक या दो रोज को आप जीरो कर दो, तो एक या दो रोज जीरो होते ही आपको मालूम हो जाएगा कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट अपने को इक्वेशन मिलेंगे। तो जितने मिलेंगे उसी के हिसाब से आपको सारा कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल अपने को यहाँ वो सब काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको लगाते हैं शॉर्टकट मेथड से। क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, आइगन वेक्टर इस तरीके से लिखा करो, x1 इज इक्वल टू -x2, -x2 रहेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। और ये 3x3 के लिए। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, डिटर्मिनेंट लिखा जाता है किसका, मैं बताता हूँ आपको, और इज इक्वल टू के होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होगा, जैसे x1 जब निकालने जाओ तो ये पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दो, बाकी जो आपको यहाँ दिखे इसी का तुम डिटर्मिनेंट, मतलब क्या दिख रहा है, 7 - 4, 4 - 4 3, ये हमारा हो जाएगा, ये x1 के नीचे हो जाएगा। x2 के नीचे क्या होगा, ऐसे ही 6 वाले का ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़, तो क्या है, -6, -4 और 2, 3। ठीक है, ऐसे ही x3 क्या हो जाएगा, ये तीसरी वाली कॉलम और ये रो ऐड, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, -6, 7, 2 - 4। बस आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक, आपका आइगन वेक्टर। तो ये हो जाएगा x1/7 3 जा 21, और यहाँ माइनस है तो 21 -16, मतलब ये हो जाएगा 5, इज इक्वल टू -x2 देखो ये हो जाएगा -18 और माइनस +8, मतलब -10।
x3 अपॉन 24 माइनस 14 10 इज इक्वल टू के। मैंने बोला आपके पेपर में k इज इक्वल टू 1 दिएगा, ठीक है। अगर ये किसी नंबर से, जैसे ये माइनस कट गया, अगर ये किसी नंबर से कट जाए तो कटा के लिख दिया करो, लेकिन तीनों कटने चाहिए। तो 5 से कट रहे हैं तो 1 x2 अपॉन 2 x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू के। तो जो आपका आइगन वेक्टर होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 x2 x3, और ये होगा k 1 2 2। क्लियर हुई बात। k की जगह पे 1 भी कभी कभी केवल यही देगा, 1 2 2, यही है आपके आइगन वेक्टर। तो परेशान नहीं होना, k ढेर सारे आइगन वेक्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ k की जो वैल्यू है वो कोई भी आप रख सकते हो। तो यहाँ k की जगह पे आपके पेपर में k इज इक्वल टू 1 रख के ही जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर कभी पूछा जाएगा, ठीक है, आइगन वेक्टर पे। क्लियर हुई। ये तो हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 0 के केस में। अब अपन लोग लैम्डा इज इक्वल टू कौन सा केस लेंगे? आ, और कौन सी लैम्डा की वैल्यू है? लैम्डा इज इक्वल टू एक 3 आया हुआ है। ये ऊपर नहीं जाएगा, चलो आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। बट अब हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, और ये सारे जो भी वैल्यूज हैं उनके हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं लैम्डा इज इक्वल टू आइगन वेक्टर निकालने जा रहा हूँ। आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए मैं आइगन वेक्टर निकालने जा रहा हूँ। तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? लैम्डा की जगह पे 3 रखेंगे, तो ये है 8 माइनस लैम्डा, तो 8 माइनस 3 मतलब 5, और यहाँ हो जाएगा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 3 मतलब 4 माइनस 4 2 माइनस 4 0, और ये हो जाएगा x1 x2 x3, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो एक तो तरीका होगा कि देखो कि कुछ हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या किसी रो किसी कॉलम को जीरो कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो काफी काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आराम से कर लोगे। अब जैसे यही हो गया, अगर मैं ऐसा कर दूं, R1 की जगह पे, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, R1 की जगह मैं ऐसा कर दूं, R1 माइनस R2 कर दूं, सॉरी, R1 प्लस R2 अगर कर दूं तो ये हो जाएगा, देखो, -1 -2 और -2, ठीक है। फिर -1 से मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो 1 माइनस 1 2 2। अब देखो जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है, तो हो सकता है कि कभी कभी इसमें कोई रोज जीरो नहीं बन पाए, है ना। अगर बन जाए तब तो ठीक बात है, ठीक। तो आई थिंक यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, बनने लायक नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 5x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। माइनस, जैसे आप सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, सेम वही तरीका होगा, फिर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। बट हम लोग तरीका लगाते हैं दूसरा प्रोसीजर से। हम लोग क्या करेंगे, इसी को डायरेक्ट आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 अपान इसका डिटर्मिनेंट का, इसका हम लोग ये वाले को छोड़कर, पहले ये वाला कॉलम ये रो छोड़कर इसका डिटर्मिनेंट, तो ये तो 0 हो गया, और -16 मतलब डायरेक्ट में करूं तो यहाँ आ जाएगा आपका डायरेक्ट, ये कैंसिल, तो ये 0 और ये आ जाएगा 16, मतलब -16 इज इक्वल टू -x2 अपान
ये वाला और ये वाला छोड़ोगे तो ये 0 और ये +8 x3 इज इक्वल टू x3 अपॉन ये और ये छोड़ोगे तो ये हो जाएगा 24 -8 है ना। तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये माइनस है तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई करा दो है ना, और -8 से सबको डिवाइड कर दो। तो x1 अपान -8 से करोगे 2 और ये -8 से ये माइनस माइनस कट गया तो x2 अपान 1, यहाँ करोगे x3 अपान -2 आ गया। ठीक है, तो इसका आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा 2 1 -2 के लगा के नहीं भी लगाए तो 2 1 -2 ये हो जाएगा। और लैम्डा इज इक्वल टू 15 पे आप निकालना और निकाल के मुझे इसका आंसर बताना। ठीक है, क्लियर हुई बात सबको? ठीक, अब हम लोग कुछ पॉइंट लिख लेते हैं और उस पॉइंट को करने के बाद आ, आपको मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं जो आपको शुरू में आप लोगों ने देखा हुआ था। ठीक है, तो पॉइंट ये है सर, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर सवाल देखो कितना चुटकियों में तुम करोगे, ये भी काम जो भी बताया है अभी जितना तरीका वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप सवाल को हल कर पाओगे इजी वे में। सम ऑफ डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स is equal to sum of all eigen values। ये बहुत बहुत अभी ढेर सारा लिखवाऊंगा, लगभग 10 से 12 आपको कंसेप्ट हैं। ठीक है, और जब भी आप टेस्ट दोगे लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आप ऑफलाइन कमेंट करते हो ठीक है, वहीं पे आपको टेस्ट की लिंक मिल जाएगी और ये थ्योरी पूरी पढ़ो और फिर वो टेस्ट जाके लगा डालो। ठीक है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पहले ये समझ लो कि जितनी आइगन वैल्यूज होंगी ठीक है, उन सब का सम हमेशा ट्रेस के बराबर होता है या डायगोनल के सम के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स is equal to the determinant of the matrix। अब यही दो पॉइंट की मदद से आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे सर। आपको जो पिछला अभी मैंने कंसेप्ट बताया वो सब जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका इन पॉइंट से, वो तो मैंने इसलिए बताया कि पीजीटी के लेवल में आपको कुछ बनाना पड़ेगा, इतनी आसान चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करते हैं जो वो मैंने आपको शुरू में कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने अभी अभी आपको बताया, आप ओरली बता सकते हो। इसने बोला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रूट बताओ, मतलब आइगन वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। अभी अभी पढ़ के आए हो कि आइगन वैल्यू का सम जो होता है वो तुम्हारे डायगोनल के सम के बराबर होगा। मतलब सब में दो दो, हाँ भाई, दो ही इसके आइगन वैल्यूज कितने मिलेंगे, दो, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दोनों ही तो आइगन वैल्यूज दिए हैं चारों ऑप्शन में। इसका मतलब जिन भी ऑप्शन का सम हमारे डायगोनल के सम के इक्वल हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो 1 और 6 7 यही आंसर हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? कभी भी ऑप्शन से सवाल लगाते वक्त बिना चारों ऑप्शन डिस्कस किए आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे। बाकी तो अभी दिख रहा है कि भाई ये 5 आएगा, ये -7 आएगा और ये -5 आएगा, तो ये सब नहीं होंगे, केवल ए ऑप्शन है, तो यहाँ तो सीधा सीधा आंसर हो गया। लेकिन मान लो कभी कभी ऐसा हो जाए दो दो ऑप्शन का, जैसे यहीं मैं ये दे दूं 3,4, भाई दिया जा सकता है। अब 3 और 4 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7। अब तो फंस गए तुम। तो नहीं सर, फंसे नहीं हो। पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 2,
Property 1, sum of diagonal is equal to sum of eigenvalues, and property 2, product of eigenvalue is equal to determinant of the matrix। ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। अब बताओ इसका इस आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट कराओ, 1 इंटू 6 कितना आ रहा है 6, इसका कराओ 3 इंटू 4 कितना आ रहा है 12। तो बताओ कौन सा होगा आंसर, यही होगा ना, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो हमारे डिटर्मिनेंट के बराबर आ रहा है। तो कभी दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं, दो आइगन वैल्यूज आपके ऑप्शन सेम हो जाएं, तो वहां तुम डिटर्मिनेंट वाला केस लगा लोगे। बात समझ आई। ये दो पॉइंट की मदद से आप आगे के और भी सवाल आराम से बना सकते हो। तो ऑप्शन ए समझ आया। अब इसको जिसको डिस्क्रिप्टिव से लगाना होगा वो आराम से डिस्क्रिप्टिव लगा सकता है। कैसे डिस्क्रिप्टिव लगाओगे, सेम वही 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट 0 कर लो और सॉल्व करो इसको, है ना। अभी या तो वो निकाला, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का तरीका लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 टू 7 और प्लस 6, यहाँ क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज आपको मिल जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इतना, ये भी एलटी 2018 में पूछा गया। आप बताओ जल्दी से देख के, दो कंसेप्ट आपको बताया है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल। देखो सम ऑफ डायगोनल कितना आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, यही आ रहा है ना, ए प्लस बी प्लस सी। बताओ ऑप्शन में किन सबको जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, यहाँ आएगा, यहाँ तो आ रहा है ए प्लस जी प्लस एच, यहाँ आ रहा है ए प्लस एच प्लस सी, यहाँ आ रहा है ए प्लस जी प्लस सी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। आसान सा सवाल है, देखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ये क्या कह रहा है सर, द मैट्रिक्स हैज वन आइगन वैल्यू इक्वल टू 3, मतलब एक आइगन वैल्यू 3 के बराबर है। द सम ऑफ द अदर टू आइगन वैल्यू इज, बहुत आसान है, हमको बोल रहा है कि तीन, भाई ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो तीन आइगन वैल्यू निकलेंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। अच्छा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल का सम हो गया 1 प्लस पी। अपने को एक दिया है, एक आइगन वैल्यू दी है, कितना है 3, तो मान लिया लैम्डा 1 दिया है, और बाकियों दो का सम बताना है, मतलब लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 ये निकालना है आपको 1 प्लस पी। तो लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस पी, ये 3 इधर जाएगा, -3 हो जाएगा, पी -2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। बोलो हाँ या ना, इतना आसान सा क्वेश्चन है। अब जो सॉल्व करके लगाएगा वो तो परेशान हो जाएगा, है ना, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। अब यहाँ फंस गए आप, अब यहाँ फंस इसलिए गए क्योंकि जब तक तीनों, भाई यहाँ कितनी आइगन वैल्यू मिलेंगी, तीन, जब तक तीनों आइगन वैल्यूज आपको नहीं मिल जाती हैं तब तक तो तुम, भाई तीनों का सम, तो यहाँ तो एक ही पूछ रहा है, फिर यहाँ क्या करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलता है, अभी अभी हमने आपको बताया, क्या होता है लैम्डा क्यूब माइनस, यहाँ क्या करते हैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट का सम मतलब ट्रेस, यहाँ लैम्डा स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ क्या होता है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल। सही है, यहाँ लैम्डा रहेगा और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा 5 2 7 7 4 11, है ना, -11 लैम्डा स्क्वायर, सम ऑफ, ये क्या है माइनर ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो चलो ये डायगोनल है, इनका माइनर निकालते हैं, तो 2 इसके रिस्पेक्ट में माइनर क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम बंद करोगे 20, तो 20 प्लस इसके रिस्पेक्ट में करो ये वाला और ये वाला बंद, तो 8, 8 और 606 मतलब 8, प्लस 4 के रिस्पेक्ट में ये और ये, तो कितना हो जाएगा 10, माइनस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना आसान है, पहला कॉलम के अकॉर्डिंग ओपन करो 2,
इसी के हिसाब से ओपन करें तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, मतलब कितना आ जाएगा -40 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्यूब माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस 38 लैम्डा माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आप इसको सॉल्व नहीं करोगे सर। अब क्योंकि भाई ये लैम्डा तो इन्हीं की इसी का रूट्स होंगे ना, तो मतलब ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, तो चारों ऑप्शन लैम्डा की जगह पे पुट कर दो। जो भी सेटिस्फाई कर जाए वही आपका आंसर होगा, कोई एक सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी लैम्डा इज इक्वल टू 5 रखोगे तो ये 0 दे देगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अदरवाइज इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, सबको समझ आया, क्लियर हुआ सबको। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये देखो क्या कह रहा है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इफ द सम एंड द produce of all eigenvalues of a are 10 and 30 respectively, then a square plus b square। देखो क्या कह रहा है ना कि सम ऑफ डायगोनल, डायगोनल का जो सम है वो 10 है, तो यहाँ पहले भाई आइगन वैल्यू का सम 10 है, सॉरी। तो हमको पता है आइगन वैल्यू का सम डायगोनल के सम के इक्वल होगा, मतलब एक चीज दे दिया इसने, a प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 10। इसने खुद ही बोल दिया ना कि आइगन वैल्यू का सम 10 है, और हमको पता है आइगन वैल्यू का सम डायगोनल के सम के इक्वल है। नंबर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तीसरा कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, हमको पता है प्रॉपर्टी 2, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ये क्या होती है सर, डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसी के रिस्पेक्ट में ओपन कर दो। देखो बाकी सब ये पहली कॉलम में सब 0 है, तो इसी के रिस्पेक्ट में ओपन करो, ये 3b, तो मतलब 3ab इज इक्वल टू इसने दे दिया 30, ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। दो ऐसा नंबर बताओ जिनका मैं सम करूं तो 7 आए और प्रोडक्ट करूं तो 10 आए। 5 2 जा 10 और 5 2 7, तो एक तुम्हारा 5 हो जाएगा, एक 2, क्या निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर करके सम कर दो। 25 + 4 कितना हो जाएगा 29। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सर आइगन वेक्टर के सवाल हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा दे रहा हूं। और आगे अभी अभी आइगन वेक्टर में एक कंडीशन होती है कि जब लैम्डा दो दो लैम्डा इक्वल आ जाएं, अभी तो लैम्डा अलग अलग आ रहे हैं, तब तो आइगन वेक्टर आराम से तुम निकाल लोगे जो वो ट्रिक बताया है। लेकिन मान लो अगर दो लैम्डा इक्वल हो गए, तो दोनों के लिए, चूंकि दोनों अगर तुम लैम्डा मान लो कोई क्वेश्चन करा आपने, लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 2, ये आ गया आइगन वैल्यू, तो 1 1 के लिए अगर तुम बात करो तो आपको जो आइगन वेक्टर मिलेंगे वो तो एक ही मिलेगा, जबकि मिलना कितना चाहिए, दो। तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए अलग से एक सेशन होगा, वहां हम लोग इसके कंसेप्ट को करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीवियसली हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट करा हुआ था, आई थिंक ये 2 पॉइंट हो चुके हैं, तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट है कि इफ λ1 λ2 λn are eigenvalues of a square matrix A of order n, then eigenvalue of A square is, देखो अगर ए की आइगन वैल्यू मालूम हो गई और आपसे कहे, मान लो कह दे, जैसे कहे किसी क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर की आपको आइगन वैल्यू बतानी है, और कोई मैट्रिक्स दे दे, ऐसे कह दे सपोज ए इज इक्वल टू समथिंग दे दे एक मैट्रिक्स, और कहे कि ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू बताओ, तो क्या करो ए का तुम निकाल लो, क्योंकि ए स्क्वायर निकालने का मतलब लंबा प्रक्रिया हो जाएगी। ए की आइगन वैल्यू निकाल लो, और ए की आइगन वैल्यू के हिसाब से तुम ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू बता सकते हो। ए स्क्वायर की हो जाएगी λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर डॉट 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 λn स्क्वायर, मतलब बस सिंपली आप आइगन वैल्यू का स्क्वायर कर दो, ए के मालूम हो जाएगा, ठीक है।
ओके, तो अभी बहुत सी चीजें हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम है इसमें, और भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और अभी हम लोग आइगन वेक्टर निकालना सीखेंगे। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में और यूपी पीजीटी में इस पे सवाल पूछा जाता है पीजीटी के, तो उसके लिए एक अलग सेशन और आ जाएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रश्न आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप लिंक से आप इसके क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।